हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को क्या karma मिला आपको बिट्रे करने का। ठीक है। आपके पार्टनर को क्या karma मिला है आपको बिट्रे करने का। वो जब ये चीज़ें एंड करके गए हैं, आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गए हुए हैं, आपसे अभी कम्युनिकेशन में नहीं है या नो कांटेक्ट है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे, तो आपके पर्सन को क्या karma मिला है। मेरी कैट थी, वो यहाँ पर आ गई थी। ठीक है। फिलहाल उसको तो हमने कर दिया है बाहर, क्योंकि रीडिंग मैं इस वक्त कर रही हूँ। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन को क्या karma मिला आपको बिट्रे करने का, आपको बैकस्टेप करने का, आपके पार्टनर को क्या karma मिला। ठीक है। आपके पर्सन का karma क्या रहा आपको बैकस्टेप करने का। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज शो मी वेरी क्लियरली आपके पर्सन को क्या karma मिला है आपको बिट्रे करने का, बैकस्टेप करने का। अथॉरिटी, होप। आपके पार्टनर का karma क्या रहा। फर्म फाउंडेशन। ओके। द वेटिंग गेम। नंबर 4 आपसे कनेक्टेड हो सकता है और नंबर 2 आपसे कनेक्टेड हो सकता है। 8 नंबर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मटेरियल हार्वेस्ट एंड एक्सेलरेटेड मोशन। आपके पर्सन का karma सबसे पहले आपके पर्सन के ईगो हर्ट हुआ है। आपके पार्टनर को पता चला है कि यहाँ पर अगर किसी सिचुएशन में एक फाउंडेशन ना हो तो वो सिचुएशन खोखली होती है, बेकार होती है। ठीक है। आपके पार्टनर को ये किसी और ने चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर ये सब कुछ किसी और से सीखने को मिला है। ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डिसेप्टिव एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिसीव वो हर चीज़ को अपने मतलब के तहत चलाते हैं और अपने मतलब के तहत ख़त्म करते हैं। ठीक है। अपने मतलब के तहत वो न्यू बिगनिंग करते हैं और अपने मतलब के तहत उसको एंडिंग पे लेके जाते हैं। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है। जो भी आपके पार्टनर को karma मिला है किसी पर्सन के थ्रू मिला है। आपके पार्टनर का यहाँ पर ईगोइस्टिक ये पर्सन बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपने मटेरियल वर्ल्ड को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने मटेरियल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा वर्क इसने करा है। ठीक है। इसको वहाँ पर गेन चाहिए था, इसको वहाँ पर सक्सेस चाहिए थी, इसको जो भी यहाँ पर इसको एक जो एक सेटबैक्स मिले, सबसे पहले इसको इसकी जो है ना ईगो डाउन हुई है। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पर आप चाहते थे इस पर्सन को जो इसने आपके साथ किया वो इसको समझ में आए। ठीक है। इसको इस चीज़ का karma इसको मिले जो इसने आपके साथ किया। ट्रैप एंड फियर्स, ये पर्सन फंस चुका है। जो भी ये कुछ कर रहा था, एट एट की एनर्जी, ये फंस चुका है। कोई यहाँ पर फीमेल फिगर हो सकती है जो थर्ड पार्टी रही, या कोई किसी की मदर हो सकती है, कोई मेल या फीमेल भी है तो कोई फीमेल फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से जिसने इस सिचुएशन को डिस्टर्ब करा है, आपकी पार्टनरशिप को यहाँ पर जिसने एक एंडिंग के मूड पे लेकर आई थी। ठीक है। मूव ऑन, ये पर्सन जिस सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हुआ था आपके अलावा, ये कोई फीमेल है या कोई मेल है, ये वहां से भी मूव ऑन हो चुका है, क्योंकि वहां पे इसने किसी और पर्सन को फेस करा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी फेस करी इस पर्सन ने। ठीक है। पेशेंस, आपने इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखा है। आपको पता था यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, कोई वेटिंग गेम चल रहा है। जो ये पर्सन आपके साथ कर रहा है ये ज़रूर इस पर्सन को सूद समेत वापस देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट रहा है। पॉजिटिव, आपको यहाँ पर होप थी, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आएगी। आपके रिश्ते में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं थी। जब से आप साथ आए आपको नहीं पता ये पर्सन आपसे क्या चाहता है और ये आपको क्या देना चाहता है इन फ्यूचर। आप बिल्कुल क्लियर थे और ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज था। मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं तो आपके पर्सन उसी जगह, उसी
पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की प्योरिटी कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट, कोई लॉयल और ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं रहा है। आपके पर्सन की प्योरिटी रहा है उनकी फाउंडेशन, उनकी उनकी लाइफ, उनकी विश, उनकी उनकी सेल्फ वर्थ, उनका ईगो, उनकी विशेस। मतलब कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क रहा है। आप सेल्फलेस रहे हैं और आपके पर्सन सेल्फिश रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत पेशेंस से इस पर्सन को डील करा है और आप बहुत अपने सब्र का मुजाहरा किया आपने इसको डील करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करा इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं आपको होप थी एक सन ऐसा राइज होगा जिसमें आपको एक पॉजिटिव होप मिलेगी, जहाँ पे आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में कनेक्ट करेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता था जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे कोई ना कोई इसकी वजह है, कोई ना कोई यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन के ईगो को हर्ट हुआ है यहाँ पर, उनकी फाउंडेशन डिस्टर्ब हुई है, जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे वो उस चीज़ पे परेशान हुए। यहाँ पर आपके पर्सन को कोई कैरियर लॉस, कोई जॉब लॉस, कोई जॉबलेस हो गया, कोई कैरियर का लॉस हो गया, कोई कारोबार खत्म हो गया, या तो कोई लाइफ में कुछ ऐसा जो मटेरियल वे में आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर दे। आपके पर्सन मेंटली स्टक और मेंटली यहाँ पे डिप्रेसिव मटेरियलिस्टिक वे में हो सकते थे, तो आपके पर्सन को वहीं से एक सेटबैक मिले, ठीक है। आपके पर्सन बहुत एक अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत बहुत जिद्दी अड़ियल पर्सन, जो स्टबर्न पर्सन होता है, जो अपने तरीके से हर किसी को डील करता है। मतलब कि जिसका ये पर्सन ऐसे लोगों को देखता है कि जिसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, जिसके अंदर ज़्यादा कोई ज़्यादा अच्छे वेल्दी घर से, या किसी के अंदर ज़्यादा एजुकेशन है किसी के पास, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा, जो इंटेलिजेंट हो गया, कोई जीनियस हो गया, तो ये पर्सन इस तरीके से लोगों को डील करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, जो भी दुनियावी चीज़ें होती हैं, ये पर्सन हर इंसान को अलग तरीके से डील करता है। इसने आपको अलग तरीके से डील किया था, ठीक है। इसका हर किसी पर्सन को जितना जो पोस्ट में अच्छा, जितना जो मनी अर्न कर रहा हो, जितना जो अच्छे घर से बिलोंग कर रहा हो, उसको अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा अच्छा उसको वेलकम, उसको अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना। मतलब कि ये आपके पार्टनर के अंदर भेदभाव है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज़ का बैलेंस, आपके पर्सन फौरन जज कर लेते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर एक जजमेंटल माइंड रखते हैं, आपके पर्सन की जजमेंटल सोच है, ठीक है। आपके पर्सन को जो सबसे ज़्यादा एक डिस्टर्ब आपके पार्टनर हो रहे हैं, वो अपने फाइनेंशियल वे में हो रहे हैं, ठीक है। उनको जो कार्मा मिल रहा है फाइनेंशियल वे में मिल रहा है, और जहाँ वो कनेक्ट हुए थे उस पर्सन ने भी इनको फाइनेंशियल वे में ही एक डस दी है, फाइनेंशियल वे में इनको वहाँ पर एक इनको इनके साथ इनके इनका कोई फ्रॉड हुआ है, इनको चीट किया गया है, इन लोगों ने एक साथ बिजनेस करा था या एक साथ काम किया था। इस पर्सन ने उसको एक जीनियस और एक इंटेलिजेंट पर्सन समझ के उसको सिलेक्ट किया था अपनी लाइफ में, या आगे बढ़ने का उसके साथ कोई फैसला किया था। वहां पर उस पर्सन को कोई हर्ट मिला है इस पर्सन को, ठीक है। उस पर्सन ने इनको एक चीट तो किया उसके साथ इनके साथ फ्रॉड भी किया, इनका पैसा चीज़ें, इन लोग को लॉस भी हुआ एक साथ, अगर उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया था तो, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ वो रिलेशनशिप तो गया गया, जो इनका एक मनी था, जो इनकी स्टेबिलिटी थी, वो भी ख़त्म हुई, और किसी किसी की यहाँ पे जॉब खत्म हो गई, जॉबलेस हो गए, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पर कोई बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि कहीं फाउंडेशन आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अजीज रही है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट, लग्जरी लाइफ, अच्छी जॉब, पैसा। आपके पर्सन के लिए प्योरिटी है ये सब, ठीक है। आपके पर्सन के नज़दीक इंटेलिजेंट, जीनियस लोगों की वैल्यू ज़्यादा है। जो ज़्यादा अर्न करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो कम अर्न करते हैं उनकी वैल्यू कम है। मतलब कि ये पर्सन एक जजमेंटल माइंड का पर्सन है, जज करता है ये हर चीज़ को, ठीक है। फुलफिलमेंट एंड विशेस, बॉटम ऑफ द डेक इज आपके पर्सन को अपनी विशेस को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाना बाय हुक और कुक आता है। आपके पार्टनर ने जहां आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो रही थी, आपके पर्सन ने वहां मूवमेंट की। तो यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट था आपके दिल में, कहीं ना कहीं आपको होप थी, चाहे जितनी आपकी गलत से गलत, खराब से खराब सिचुएशन होती जा रही थी, लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन पे ट्रस्ट था। जो भी सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन लौट कर आएगा, और ये पर्सन सही तरीके से अपना यूनिवर्स इसको एक लेसन लर्न करवा के भेजेंगे आपकी तरफ। क्लैरिफाई अथॉरिटी, क्लैरिफाई अथॉरिटी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। अपने अपनी पोस्ट को लेकर, अपने जॉब करियर को लेकर, ये पर्सन किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, किसी अच्छा अर्न कर रहा हो सकता है, जो भी कुछ है ये वहाँ पर उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक
नेगेटिव जोन में रहता है, बहुत ज़्यादा ये लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करता है सिर्फ इन सब चीज़ों के पीछे। इसको ऐसा लगा था कि आप में एबिलिटी नहीं है, आप में इसके साथ चलने की वो बात नहीं है, जो ये जिस तरीके के लोगों को ये अपने साथ उठते बैठते हैं, जिस तरीके के लोगों को ये साथ चलाना चाहता है। ठीक है, क्लैरिफाई अथॉरिटी, क्लैरिफाई अथॉरिटी। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड रहा ये पर्सन आपके साथ, कोल्ड डिटैच लॉजिकल माइंडेड, अपनी सेल्फ स्टीम को ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योरिटी देता रहा है। ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, आप किस तरीके से फील कर रहे हैं, ये इसको बिल्कुल भी वो नहीं थी। ठीक है, इसने जो कह दिया वो कह दिया, इसने मैनुपलेट करा है, इसने जिस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई आप उसी तरीके से चीज़ें देख रहे थे, आप सच को देख ही नहीं पा रहे थे कि असल में पीछे सच क्या है। ठीक है, डेथ, बिल्कुल ये पर्सन आपसे डिटैच होकर इस सिचुएशन को एंड करके गया है पास्ट में। ठीक है, क्योंकि इसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं और सक्सेस दिख रही, कहीं और एक न्यू बिगनिंग दिख रही थी इसको, जहाँ ये लॉजिकल वे में कनेक्ट हुआ, ये इमोशनली कहीं भी कनेक्ट होके नहीं गया था। मैं आपको कह रही हूँ, ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ये दिमाग से सोच के गया था। ठीक है, इसका कोई दिल से वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं बना, ना बना कभी भी, ना रहा ना बना, मतलब कि स्टार्टिंग वे में नहीं बना और एंड तक भी नहीं बना। ये लोग किसी, अगर ये आपको आपके यहाँ पे कंफर्म पता, आपको आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को डील जरूर करा है। कोई कुलीग हो सकता है, कोई एक साथ काम कर रहा हो सकता है, कोई किसी ने एक साथ बिजनेस किया हो सकता है, कुछ इसी वे में इन्होंने थर्ड पार्टी को डील करा, जहाँ इनको लग रहा था इनका बेनिफिट है, जहाँ इनको लग रहा था एक सक्सेस है। गए तो ये नॉर्मल काम से थे, लेकिन वहां पर चीजें कुछ और स्टार्ट हो गई। ठीक है, उस पर्सन के साथ इनकी बिल्कुल ये सिचुएशन एंड हो चुकी थी, ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया है, इस सिचुएशन को पास में एंड करके ख़त्म करके गया है। बहुत ज़्यादा ईगो से इसने हर चीज़ ख़त्म करी, सारे ब्लेम्स आपको देकर और चीज़ें एंड कर कर गया। जैसे सारी गलती आपकी थी, स्टार्ट आपने किया था, इसने कोई होप नहीं दी थी आपको, आपको बिला वजह ये सब चीज़ें फील हुई, और ये चीज़ें अब इसको नहीं रखनी, तो आप इसमें इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसका माइंड, इसका थिंकिंग पैटर्न कुछ ऐसा था। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन, क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। फूल, बिल्कुल इसने कहीं और न्यू बिगनिंग करी, जहां इसने फाउंडेशन अपनी एक मजबूत देखी, जहां इसको सक्सेस दिखी, जहां इसको एक न्यू स्टार्ट दिखा, इसने आगे की तरफ लीप ऑफ फेथ लिया, बहुत ज़्यादा सोच कर। एयर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके पर्सन यहाँ पे, स्ट्रांगली कोई एक्यूरियस हो सकता है, एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन एक नाइट की एनर्जी में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नाइट की एनर्जी में थे आपके पर्सन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए थे, और बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट वाली एनर्जी थी आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके पर्सन स्टेबल नहीं होना चाहते थे, और आप एक स्टेबल पर्सन नजर आ रहे थे। बहुत सोच समझकर आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को एंड करके न्यू बिगनिंग कहीं और की। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं और मूव करना था, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आप उनके आप उनके बराबर के नहीं है, या तो आप उनके काबिल नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे कोई ईगोइस्टिक वे में आपको एक डील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ईगो से डील करा है इसने, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील करा है आपको। ठीक है, एक होता है नॉर्मल वे में इंसान को समझा देना कि मैं इस सिचुएशन में नहीं चल सकता, या मैं किसी और को पसंद करता हूँ, या मैं मेरी अभी एक अपनी एक मैं मुझे अभी कैरियर बनाना है, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, ये डिफरेंट थिंग होती है। लेकिन इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी अपने तरीके से, जब चाहा आपसे कोई हेल्प ली, जब चाहा आपसे कोई काम करवाया, और फिर ये आपकी लाइफ से गायब रहा। कुछ इस टाइप की नेगेटिव जोन वाली एनर्जी, टॉक्सिसिटी है, कि आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने क्लैरिटी देकर मना करना चाहिए था वो भी नहीं किया, जिस तरीके से इसने, अगर इसको कोई मनी इशू था इसकी लाइफ में, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, इसने वो भी नहीं बताई आपको, ना इसने ये बताया कि आपकी इसकी लाइफ में कोई और है, क्लियर कट इसने उस पर भी बात नहीं करी। इसने बल्कि आपको एक मिस बिहेवियर करा आपके साथ, आपकी इंसल्ट करी, आपको गलत तरीके से ट्रीट करा। ठीक है, आपके पार्टनर का कार्मा क्या है? आपके पर्सन ने हर चीज आपसे होल्ड बैक करके रखी। ठीक है, हर चीज आपसे छुपाई। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, आप
आपके पार्टनर ने आपसे हर चीज होल्ड बैक करके रखी, आपसे कोल्ड और डिटैच रहे, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंडेड रहे, बहुत ज्यादा एयर साइन है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लॉजिकली आपको डील किया गया है, जैसे यहाँ पर आप इंसान ही ना हो, आपकी क्या वैल्यू है आपको कुछ नहीं पता थी इसकी लाइफ में रहते हुए, ठीक है। इसने हर चीज होल्ड बैक करके रखी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, इसलिए आप स्टक रहे, इसलिए आप यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहे। यहाँ पर आप दो मझदार में हमेशा फंसे रहे, कभी कभी आपने खुद को रेडी किया करा इस सिचुएशन से बाहर जाने का, तो आप दो राय में खड़े रहे। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए या तो यहाँ पर वेट करना चाहिए। कोई कार्मा आपका इस पर्सन से कनेक्टेड था, इसने कुछ आपको सिखाना था, जिसने आपको सिखाया है। आपको यहाँ से कोई लेसन लर्न, आपने यहाँ से इस पर्सन से कोई लेसन लर्न किए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखे हैं। ये समझ, ये आप ये ना समझे इस पर्सन ने कोई नादानी में किया है, किसी परेशानी में किया है, इसने बहुत सोच समझ कर आपको अपनी लाइफ से बाहर किया है, क्योंकि इसको कोई न्यू स्टेबल बिगनिंग चाहिए थी, जहाँ इसको सिक्योरिटी मिले, जहाँ इसको एक स्टेबिलिटी मिले, जहाँ इसको इस चीज़ का पता हो यार अगला पर्सन इसको सपोर्ट कर सकता है इन फ्यूचर, या ये कोई एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा वाला सिनेरियो लग रहा है। इसने सोची समझी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं था इसका कि ये कहीं परेशान था और आपके साथ ऐसा कर रहा था, नहीं, ये बहुत ज़्यादा चिल था, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहा था, बहुत सोच समझ कर आपको अपनी लाइफ से कट कर रहा था ये, ठीक है। जिस तरीके से मतलब कि आपको इतना भी इसने वैल्यू नहीं दी कि आपको जो भी रीज़न है उसको बता के आपको अपनी लाइफ से आपका चैप्टर क्लोज करे या वाइंड अप करे। एक अच्छा इंसान तो इसी तरीके का होता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई इश्यू है तो आप सामने वाले से एक फेस टू फेस कम्युनिकेट करो, प्रॉब्लम पे बात करो, सॉल्व हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो अच्छा भाई चीज़ों को यहीं ख़त्म करते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा आसान रहती हैं। ये बिना बताए सिचुएशन से वॉक अवे करना एक बैक स्टेपिंग लगती है, चीटिंग लगती है, चाहे सामने वाला चीटिंग कर भी ना रहा हो, कोई उसका जेन्युइन इशू हो, कोई उसका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली इशू हो, या उसका कोई कैरियर प्रॉब्लम हो, उसका कोई फाइनेंसिस इशू हो, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ और रहा है। आप जो वेटिंग गेम में रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी सही तरीके से दी नहीं गई है, आपको यहाँ पर हर्ट होते रहे, ये पर्सन हर्ट करता रहा, आप कनेक्ट होते रहे, ये आपको तकलीफ देता रहा, ये आपको आपकी इंसल्ट करता रहा, आपको इसने आपकी सेल्फ वर्थ मोरल सब कुछ डाउन कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कार्मा क्या है, इस वक्त इस पर्सन को क्या कार्मा मिल रहा है, जो इसने आपके साथ ये सब कुछ किया, इसको इन सब चीज़ों के बाद इसको क्या कार्मा मिल रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को, अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को, अपनी कैरियर को इनिशियल वे में स्टार्ट करना दोबारा चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन अब इसका एक थर्ड आई चक्रा, मतलब कि इसकी एक आई ओपनिंग टाइम है, इसकी आंखें खुल रही हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हम जब तक एक एतमाद का, एक ट्रस्ट का एक रिश्ता बना के नहीं चलेंगे, हर चीज़ हाथों से चली जाती है, जैसे आप चले गए, आपने इतना अच्छा इस पर्सन के साथ बिहेवियर रखा, इसने चाहे आपके साथ कुछ भी करा, लेकिन इसने आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, एटलीस्ट इसको जाना था तो तरीके से आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता था, ठीक है। मतलब कि कुछ इसके इमोशंस यहाँ पर, इसको इसकी जो इमोशनल साइड थी ना, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड इसकी बिल्कुल यहाँ पर एक्टिव थी, तो आपने इसका इसका आपने जो ट्रिगर करा है, इसकी इमोशनल साइड को ट्रिगर करा है, क्योंकि पर्सन, ये लड़की है, ये लड़का बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली गेम, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चलाना, ये इस तरीके का पर्सन रहा है, और आप थे एक इमोशनल पर्सन, आपने इसके इमोशनल साइड को ट्रिगर करा है, और जैसे जैसे इसका ईगो डाउन हो रहा है, इसको इसकी इमोशनल साइड हील हो रही है, ठीक है, ये इमोशनल अपनी चीज़ों को आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये, आपने इसका कितना वेट किया है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप नोइंग, इसको डीप एनालाइज कर रहा है कि यहाँ पर कितनी चीज़ें नेगेटिव रही हैं, कितना कुछ गलत होता रहा, आप कितना टाइम तक आप इसका वेट करते रहे। पेज ऑफ कप्स,
आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार करा है, कभी ये इस बात को समझे और आपको अंडरस्टैंड करे और आपको कोई कॉल या टेक्स्ट करे। और जो भी इसने सीखा है ना, ये भी फिलहाल जितने ही ये लोगों के बीच रहता था, जितने ही लोगों को ये अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट करके रखता था, अब उतना ही इस वक्त अकेला टाइम गुजार रहा है। ठीक है, एक साइलेंट मूड पर है, बहुत ज़्यादा एक तन्हा, एक सुकून, एक पीस चाहता है, लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लोगों से कटा कटा रहता है अब। ठीक है, और आपके बारे में सोच रहा है, इसने जो कुछ भी आपके साथ किया, एक आप वेटिंग एनर्जी पे रहे, आपने उस वक्त तक अपनी लाइफ को आगे की तरफ मूव नहीं करा। आप हमेशा से होपफुल थे कि ये रिलेशनशिप, ये पर्सन एक इंसान बन के वापस आएगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो आपके रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देंगे। ठीक है, पर्सन का कार्मा क्या रहा? टेन ऑफ पेंटिकल एंड टावर। इसका कार्मा, इसका एक कैरियर, इसकी लाइफ, इसका जो भी इसका एक सरमाया था, जो भी इसके पास बिजनेस वे में इसने अर्न किया था, सब तबाह हुआ है। एक टावर मोमेंट रहा है, चीट हुआ है, कहीं लॉस हो गया, जॉब जॉब इसकी जॉबलेस हो गया ये पर्सन। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा एक एक स्ट्रगल आ चुकी है, एक एक नेगेटिव जोन में जा चुका है, क्योंकि जिसके पीछे ये स्टार्टिंग से भाग रहा था, वो उसको मिल तो गया था, वो मिलना तो था, लेकिन इसने जो आपके साथ किया, इसको जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा एक सुकून देती थी, सबसे ज़्यादा जो इसकी चीज़ इसको उसको पीस देती थी, वहीं पर जिसके लिए टॉक्सिक वे में ये मनी को अर्न करना चाहता था, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता था, अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ बनाना चाहता था। शॉर्टकट अलग होते हैं, टॉक्सिक वे अलग होता है, लोगों का चीट करना, लोगों के साथ नेगेटिव वे में लोगों का पैसा सब कुछ अपने पास रख लेना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव थिंकिंग थी इस पर्सन की कि कमाना है, जैसे भी कमा लो, अब कमाना है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कार्मा क्या रहा? फाइव ऑफ कप्स। सब कुछ लॉस हो गया। ठीक है, सब कुछ लॉस हो गया, सब कुछ जिंदगी से खत्म हो गया, जो भी चीजें जमा की थी, इमोशंस वो लॉस हो गए, पैसा वो खत्म हो गया, अकेला ये इंसान रह गया। ठीक है, चीजों को हिम्मत करके आगे बढ़ाना भी चाहे तो इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर एक न्यू स्टेप ले ले। बहुत ज्यादा हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो इसको लगता है कि फिर से सब चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और आपके साथ उसको ऐसा लगा था स्ट्रगल है, और अब जब यहाँ ये खड़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ठीक है, ये बनी बनाई स्ट्रगल है। इसको ऐसा लगा था शॉर्टकट यहाँ पर लेते हैं, किसी और ऐसे पर्सन को कनेक्ट करते हैं या ऐसी जगह काम करते हैं, अपना इंटरेस्ट इसने वहां रखा जहां से इसको बेनिफिट हो रहा था। इसको ऐसा लगता था आपसे क्या फायदा है, इसको आपसे फायदा क्या है, इसको अगर ये आपकी अपनी लाइफ में रखे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, आपके ऊपर टाइम स्पेंड करे, तो आपसे फायदा क्या है इन फ्यूचर इसका। इसको ये समझ में आज तक नहीं आ रहा था, और अब जो ये कर रहा है इसको ऐसा लग रहा था आपके साथ तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अब यहाँ जो स्ट्रगल कर रहा है इसको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो नसीब में लिखा हो, जितना भी शॉर्टकट आजमा लो, मिलता वही है जो मिलना होता है। ठीक है, वही स्ट्रगल, अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर कर आपको कुछ चीज़, किसी चीज़ को हासिल करना है, तो वहाँ पर आपको वो स्ट्रगल लाजिम है करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ फैंस, पेज ऑफ फैंस, यहाँ पे पेज ऑफ फैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये पर्सन हिम्मत करके आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मनी लॉस है, अपने इर्द गिर्द के लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान एक एक नेगेटिव टाइम जोन पे आता है तो कोई भी पर्सन अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना चाहता, वो छोड़कर भाग जाता है। पैसा खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, अच्छा वक्त खत्म हुआ, लोग भी खत्म हो गए, इर्द गिर्द के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड आपकी तरफ मूव करना चाहता है, अब ये देख रहा है आपको एक कंप्लीट स्टेबल इंसान, मतलब कि आप, जो इंसान मेंटली स्टेबल होता है, वेल्दी वे में हो या ना, वो स्टेबल पर्सन होता है, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कंडीशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की पावर रखता है, वो वाली एबिलिटी रखता है, या वो वाला एक अनकंडीशनल लव देने का वो एक ध्यान रखता है। ऐसा ऐसे इंसान हर जगह नहीं मिलते। इस पर्सन को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपकी वर्थ और वैल्यू का ऐसे अंदाजा हो रहा है कि आपने ना पैसा मांगा,
ना आपने इससे कोई टाइम मांगा, अगर इसने नहीं दिया तो आपने उसकी भी डिमांड नहीं की, ना आपने इससे कुछ ख्वाहिश की, जो भी आपके साथ करता रहा फिर भी आप इसके लिए एक लविंग वे में इसके साथ कनेक्टेड रहे, और आज ये आपको खुद से ज्यादा स्टेबल और अच्छी जगह पे देख रहा है। इसका कार्मा ये है, जो आपको छोड़ के गया था ये ऐसा इंसान समझकर यार इसकी लाइफ में क्या होगा, क्या ही कर सकता है, रोएगा पीटेगा इसी जगह रहेगा। आपने खुद को ऐसा स्टेबल करा है, आपकी लाइफ ऐसे स्टेबल करी है यूनिवर्स ने, ये आपको देख रहा है कि इससे अच्छे तो आप ही रहे। आप एक लॉन्ग टर्म आपने प्लान था आपका, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फेस किया, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी जो है वो एक कायम स्टेबिलिटी है, उसको इतनी आसानी से कोई भी आके खराब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो एक आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेबिलिटी को जो गेन किया है, जो आपने लोगों का ट्रस्ट गेन किया है, जो लोगों के साथ आपने काम किया है, या जो आपने आपकी लाइफ में जो एक छोटे छोटे स्टेप से जो आगे बढ़ी है, वो एक बहुत मजबूत पिलर की तरह आगे बढ़ रही है। वो ऐसा मजबूत पिलर है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता, कोई आपको तबाह नहीं कर सकता। ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो भी इसकी लाइफ में इसको कार्मा फेस हो रहा है, उसके बाद ये मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो भी इसकी लाइफ में जो भी कार्मा चल रहा है उसके बाद ये आपके बारे में सोच क्या रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, डीप थिंकिंग, इनर इनर पीस इसका तबाह हुआ है, अंदर से इसका जो सुकून है ना वो पीस तबाह हुआ है, खास तौर पे इमोशंस बहुत ज़्यादा लॉस है, एक लॉस्ट एनर्जी में ये पर्सन। ठीक है, आपके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहा है इस वक्त, जो भी इसको कार्मा मिल रहा है। आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि आप जगल है, ये आपके साथ कैसे कनेक्ट करे, क्या कहे आपको, किस तरीके से अपॉलॉजी दे, या किस तरीके से आपकी तरफ बढ़े, बढ़े या ना बढ़े। इसको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए अब, या तो अब आप इसकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये इतना तो जानता है कि कुछ भी हो जाए आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप मिल लेंगे, बात कर लेंगे, बैठ जाएंगे, सुन लेंगे, इसका दुख समझ लेंगे, लेकिन अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये इतना जानता है, आपकी आपके जैसे आप जिस तरीके के पर्सन हैं आपको ये जानता है, लेकिन खुद भी कंफ्यूज है, इसको किस तरीके से आपकी तरफ मूव करना चाहिए, इसको कोई आइडिया नहीं है, इसको कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपके लिए क्या फील कर रहा है इस कार्मिक सिचुएशन के बाद। मैंने कहा आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपको अपने से ज़्यादा बेहतर, अपने से ज़्यादा अच्छी जगह में देख रहा है, आपको एक स्टार की तरह देख रहा है, जिसकी ये जैसे जिसकी तरफ पहुंचने के लिए इसको बहुत वर्क करना है अपने ऊपर। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है सबसे ज्यादा, जो इसको कार्मा फेस कर रहा है उसके बाद आपकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन रहे हैं। स्टार यहाँ पे आपको कि स्टार की तरह दिख रहा है, विश कर रहा है अपने करियर में और मेहनत कर रहा है, और विश कर रहा है कि कोई काम मिले, या तो इसकी जिंदगी सेटलमेंट पे आए ताकि आप तक अप्रोच कर सके, और आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। एक हीलिंग एनर्जी, इस वक्त हीलिंग मोड पर है ये पर्सन। ठीक है, खुद को एक हील कर रहा है, लेकिन आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है। आपके लिए क्या फील कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, वर्ल्ड इस साइकिल को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आपको मिस कर रहा है। आप इसके एक सोलमेट, आप लोग की फ्रेंडशिप रही हो सकती है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, तो आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे एक सिटी में भी रहकर आप नॉर्मली मिल नहीं पाते, या तो आपके घर से अलाउ नहीं है बाहर निकलना, या कोई फीमेल है तो उसके घर में कोई पाबंदी है, नॉर्मली वो फीमेल आपसे ना मिल पाती है, ना आपसे मतलब कि आसान नहीं है, कुछ ना कुछ दूरी है। ज़्यादातर आप लोग ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादातर इंटरनेट के बेसिस पे कनेक्ट रहे हैं, मिलना मिलाना आपका बहुत कम हुआ है। ठीक है, मिस कर रहा है आपको, जब भी आप मिले हैं, कभी भी मिले हैं, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी इसके पास है उनको रख के बैठा हुआ है, आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है। ठीक है, कहते हैं ना एक कार्मा, इसका एक जैसे व्हील टर्न हो रहा है, जितना ये एंटी रहा है पर्सन, जितना ये आपको समझने के लिए इसने ना ना करी है, यूनिवर्स ने इसको वापस आपकी तरफ एक लाकर खड़ा कर दिया है, इसकी इसकी तकदीर आपकी तरफ घुमा दी है, सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, आपको एक लकी पर्सन की तरह देखता है, एक लकीस्ट पर्सन जिसके आने से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है। जजमेंट, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सेकंड चांस लेना चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, इसका माइंड आपके साथ सेकंड चांस लेने को कह रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है आपके लिए,
इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं, सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, जो भी इसने आपके साथ किया उसका सबसे ज़्यादा इसको गम है, तकलीफ इसको अपने इमोशंस की है, जो यह फील कर रहा है, जो इसने कुछ टाइम पहले कोई इमोशनल लॉस इसके और आपके बीच रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपके साथ किसी वे में कम्युनिकेट करना चाहता है, अपने इमोशंस आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको पता है कि अब टाइम, अब वक्त, अब आपके हाथ में, गुड लक आपके हाथ में। इस रिलेशनशिप को आप जैसे जैसे आप जैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे ये रिश्ता वैसे चल पड़ेगा, ठीक है। ये जानता है आप इस आपकी सोच को, आपकी समझ को, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत एक ऐसे पर्सन हैं जो बिना कोई गलती नहीं करता, मतलब कि किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन डुअल माइंडेड है, कंफ्यूज है, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे, द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।